A very good morning. Myself Dr. Upasna, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज डालमिया नगर रोहतास। आज का लेक्चर का विषय है थेरेपेटिक डाइट, जो कि बीए ऑनर्स पार्ट 2 की छात्राओं के लिए है और यह लेक्चर पेपर 3 के अंतर्गत आता है। सो प्रोसीड फॉर द लेक्चर। तो थेरेपेटिक डाइट जानने के पहले हम लोग जानेंगे डाइट है क्या। व्हाट डू मीन बाय डाइट? डाइट इज अ सम ऑफ फूड्स कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन और अदर ऑर्गेनिजम्स। डाइट में हम लोग के 6 न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। और कौन कौन से न्यूट्रिएंट होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। इसके अलावा एक नॉन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट भी है जिसको कि टोटल फाइबर कहते हैं, वो भी हमारी डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। ये 6 न्यूट्रिएंट और टोटल फाइबर हमारे डाइट में इंक्लूड होने से ही वैसे डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं। वो डाइट हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी कैसे मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। तो हम ये जब न्यूट्रिएंट्स खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी फूड खाते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज में बहुत सारे हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं जिससे कि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और अल्टीमेटली हमें एनर्जी मिलती है। फिर थेरेपेटिक डाइट क्या है? थेरेपेटिक डाइट को हॉस्पिटलाइज्ड डाइट भी कहते हैं। इसको डाइटिशियंस प्रिस्क्राइब करती है। ये नॉर्मल से बैलेंस डाइट से डिफर करता है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल सर्कमस्टेंस। कि वो इंडिविजुअल कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही डाइटिशियन डाइट प्लान करती है। सो थेरेपेटिक डाइट इज अ प्लान डाइट, इसको डाइटिशियन प्लान करती है। मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट, जो नॉर्मल बैलेंस डाइट होता है उससे मॉडिफिकेशन होता है। प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर एंड प्लान बाय डाइटिशियंस। डॉक्टर जो है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं और फिर उसको पूरा प्लानिंग जो है वो डाइटिशियंस करती हैं। यूज टू सप्लीमेंट द मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट को हमारा जो डाइट है मतलब थेरेपेटिक डाइट है वो उसको सप्लीमेंट करता है। सपोज अगर आपको सर्जरी हुई है तो प्री सर्जरी आपको कैसी डाइट देनी चाहिए और पोस्ट सर्जरी कैसी डाइट देनी चाहिए, ये आपकी डाइटिशियन ही प्लान करती है कि कब उनको लिक्विड डाइट देना है, कब सेमी सॉलिड देना है, कब सॉलिड डाइट देना है। वे ये सब डाइटिशियन ही प्रिस्क्राइब करती है। एडिंग और रिमूविंग ऑफ फूड्स। थेरेपेटिक डाइट में क्या होता है? डाइटिशियंस क्या करती हैं, या तो उसमें कुछ फूड ऐड करती है या तो रिमूव करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किडनी का पेशेंट है तो उनको लो पोटेशियम डाइट देनी होती है। तो क्या किए, तो पोटेशियम रिच फूड्स है उसको हम लोग निकाल दिए डाइट से। चेंज द न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी कंटेंट और अदर टेक्सचर। जो नॉर्मल हमारा डाइट है उसमें हम लोग क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को चेंज करते हैं, कैलोरी कंटेंट को बढ़ाते या घटाते। अगर कोई इंडिविजुअल है उनका कैसा सर्कमस्टांसेस है, सपोज अगर अंडर वेट है तो उनके कैलोरी इंटेक को थोड़ा बढ़ा देंगे, नॉर्मल जो है नॉर्मल से जो रिकमेंडेड है उससे थोड़ा बढ़ा देंगे। अगर ओबीज है या ओवरवेट है तो नॉर्मल से उसको कम कर देंगे। और टेक्सचर भी कभी कभी हम लोग डिफर करते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हाई फाइबर डाइट देते हैं। इस तरह से हम लोग टेक्सचर, कैलोरी कंटेंट और न्यूट्रिएंट को घटाते बढ़ाते अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कि कैसा पेशेंट है। इंक्रीज और डिक्रीज द एनर्जी वैल्यू, इंक्रीज और डिक्रीज द बल्क इन अ डाइट दैट इज हाई और लो फाइबर डाइट। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ थेरेपेटिक डाइट? अब पर्पस क्या है भाई, क्यों इतना मेहनत करना, घटाना बढ़ाना करना, क्या इसका पर्पस है? तो पर्पस ये है कि थेरेपेटिक डाइट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ फूड, कि हमें किस समय कितना फूड खाना चाहिए, ये थेरेपेटिक डाइट ही बताता है। असिस्ट बॉडी ऑर्गन टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शंस। बॉडी ऑर्गन्स को मदद करता है नॉर्मल फंक्शंस करने के लिए। मान लीजिए कोई किडनी का पेशेंट है, अगर ज्यादा पोटेशियम रिच डाइट उनको दे देंगे तो उनकी बॉडी में ओडीमा हो सकता है, फ्लूइड का रिटेंशन होने लगेगा। तो थेरेपेटिक डाइट है, ये बताता है कि आपका मतलब बताता है कि असिस्ट करता है, हेल्प करता है नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। आपके ऑर्गन जितने हैं वो नॉर्मल फंक्शन करे, उसके अकॉर्डिंग ही डाइटिशियंस डाइट प्लान बनाती हैं। एड इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है। इम्प्रूव स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन, अगर कोई बीमारी है तो उसका हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करता है। इंक्रीज और डिक्रीज बॉडी वेट, मॉडिफाई इंटरवल्स ऑफ फीडिंग, और आपकी बॉडी के हिसाब से आपको कितने अंतराल पे किस समय कैसा खाना खाना चाहिए, ये सब भी थेरेपेटिक डाइट ही बताता है। थेरेपेटिक डाइट जो है वो डाइटिशियंस के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है।
इज देयर इज एनी सिग्निफिकेंस ऑफ थेरेपेटिक डाइट? आप लोग क्या सोचती हैं, क्या कोई सिग्निफिकेंस है थेरेपेटिक डाइट का? इतना बताने के बाद ऊपर के लेक्चर में देखा ना, व्हाट इज डाइट, व्हाट इज थेरेपेटिक डाइट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ थेरेपेटिक डाइट. सो व्हाट यू पीपल थिंक, थेरेपेटिक डाइट का कोई सिग्निफिकेंस है? या ऑब्वियस, थेरेपेटिक डाइट इज यूजफुल इन मैनेजिंग द डाइट. डाइट को मैनेज करता है. प्रमोट ग्रेटर रेजिस्टेंस टू स्पेसिफिक कंडीशंस. कोई कंडीशन है, कोई बीमारी है, कभी सर्जरी हुआ है, कोई ट्रॉमा है, तो कोई एंजाइटी डिसऑर्डर है, जैसा अनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, बुलिमिया नर्वोसा होता है, तो ये सब में मदद करता है थेरेपेटिक डाइट. इसके साथ ही साथ थेरेपेटिक डाइट जो है मदद करता है, सप्लीमेंट करता है, प्रिवेंट करता है फर्दर, कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन आपके डिजीज का बढ़ ना जाए, उसमें भी मदद करता है. प्रिवेंशन और सप्लीमेंटल ट्रीटमेंट भी थेरेपेटिक डाइट को कहा जाता है. अब हम लोग देखते हैं कि कितने तरह का थेरेपेटिक डाइट होता है. दैट इज टाइप्स ऑफ थेरेपेटिक डाइट. रेगुलर डाइट, लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट, डायबिटिक डाइट, कैलोरी कंट्रोल्ड डाइट, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, लो फैट डाइट, सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, प्रोटीन डाइट, ब्लैंड डाइट, लो रेसिड्यू डाइट. मतलब 11 तरह का ऑलमोस्ट थेरेपेटिक डाइट होता है. वो पेशेंट के सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है कि हम उनको कैसा डाइट देंगे. एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि ये सब डाइट कब किस कंडीशन में दिया जाता है. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज रेगुलर डाइट. रेगुलर डाइट क्या है? रेगुलर डाइट इज अ बैलेंस डाइट यूजुअली यूज फॉर एम्बुलेटरी पेशेंट्स. मतलब नॉर्मल डाइट को ही बैलेंस डाइट को रेगुलर डाइट कहते हैं. एट द टाइम इट हैज स्लाइटली रिड्यूस कैलोरी कंटेंट. कैलोरी कंटेंट को रेगुलर डाइट में थोड़ा सा हम कम कर देते हैं. Food such as rich in desserts, cream sauces, salad dressings, fried foods may be decreased or omitted. अब पेशेंट की सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है कि थोड़ा मोटा, अगर बल्की हो या ओवरवेट हो, तो हम क्या करेंगे कि डेजर्ट्स को, क्रीम सॉसेस को, फ्राइड फूड को, ये सबको थोड़ा कम कर देंगे या तो हटा देंगे. वो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उनका उस समय क्या कंडीशन है. देन लिक्विड डाइट, न्यूट्रिशनली इनएडिक्वेट एंड शुड ओनली यूज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. लिक्विड डाइट को हम लोग हमेशा ही थोड़े पीरियड के लिए, थोड़े इंटरवल के लिए देते हैं. क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को जरूरत है, वो लिक्विड डाइट में हम लिक्विड डाइट के मीडियम से हम नहीं दे सकते हैं उनको. यूजेस क्या है? आफ्टर सर्जरी और हार्ट अटैक लिक्विड डाइट कब देते हैं? सर्जरी के बाद या हार्ट अटैक हुआ, ये पोस्ट सर्जरी के पहले भी हम लोग कभी कभी लिक्विड डाइट देते हैं. पेशेंट विद एक्यूट इन्फेक्शन और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, टू रिप्लेस फ्लूइड्स लॉस्ट बाय वोमिटिंग और डायरिया. कभी होता है ना कि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया, बॉडी में ज्यादा वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, तो भी हम लोग लिक्विड डाइट देते हैं. बिफोर सम एक्सरेज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जब हम लोग एक्सरे कराते हैं तो भी हम लोग लिक्विड डाइट पेशेंट को देते हैं. अब कितने तरह की लिक्विड डाइट होते हैं? 2 तरह की होती है. क्लियर लिक्विड डाइट, फुल लिक्विड डाइट. क्लियर लिक्विड डाइट में कौन कौन सा लिक्विड्स आता है? वाटर, एप्पल, ग्रेप जूसेस, प्लेन जेलेटिन्स एक्सेट्रा, ये क्लियर लिक्विड डाइट है. फुल लिक्विड डाइट क्या है? एवरीथिंग जो भी क्लियर लिक्विड में है वो फुल लिक्विड में तो आता ही है, प्लस स्ट्रेन्ड सूप्स एंड सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस, योगर्ट, हॉट कोकोआ, कस्टर्ड, आइसक्रीम्स, ये सब भी हम लोग फुल लिक्विड डाइट में, शरबत, ये सब फुल लिक्विड डाइट में कंसीडर करते हैं. देन सॉफ्ट डाइट. सॉफ्ट डाइट क्या है? Similar to regular diet, soft diet होता है, but food must require little chewing and be easy to digest. Soft diet का सबसे बड़ा मोटो है कि वो जल्दी से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए. ठीक है, सॉफ्ट डाइट. तो अवॉइड मीट and shellfish without tough connective tissues, coarse cereals, spicy foods, rich desserts, fried foods, raw foods and vegetables, nuts and coconut. नॉर्मल ही डाइट होता है हमारा, सॉफ्ट डाइट, लेकिन क्या होना चाहिए? उसका टेक्सचर जो है वो
सॉफ्ट होना चाहिए, थोड़ा चबाने पे वो हो जाना चाहिए, डाइजेस्ट हो जाना चाहिए हमारे बॉडी में। सॉफ्ट डाइट में क्या क्या आता है, स्क्रैम्बल्ड एग आता है, फ्रूट्स आते हैं, पॉरिजेस आते हैं, खिचड़ी आता है, ये सारा सॉफ्ट डाइट में आता है। देन डायबिटिक डाइट, ऑलरेडी मैंने इसके लेक्चर के पहले आप लोग को डायबिटिक डाइट पढ़ाया था, डायबिटीज है क्या, डाइटरी मैनेजमेंट इन डायबिटीज भी मैंने बताया है। सो आई थिंक यू पीपल नो दैट, लेकिन फिर भी स्टार्ट करते हैं। डायबिटिक डाइट है क्या? Used for the patient with diabetes mellitus, body does not produce enough insulin to metabolize carbohydrates. Diet contains exchange list. अब क्या exchange list के अकॉर्डिंग होता है? exchange list के अकॉर्डिंग हम लोग डाइट बनाते हैं डायबिटिक पेशेंट का। ग्रुप्स goods are grouped according to the type of nutrient and calorie. ठीक है, जैसे हमें क्या लेना है, पॉलीसेक्राइड्स लेना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है, तो उनको ग्रुप बना दिया कि कौन सा लेना है, कितनी कैलोरी की लेनी है। अब कितनी कैलोरी की लेनी है कि ऐसा फूड लेना है जो जीआई कम हो, जिसका जीआई मींस ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, वैसा फूड लेना है। इस तरह से हम लोग देखते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, उसके बाद कैलोरीज फूड का देख लेते हैं, उसके हिसाब से डाइटिशियन क्या है डाइट प्लान करती हैं डायबिटीज पेशेंट का कि उनको कैसा डाइट देना चाहिए। पेशेंट आर अलाउड अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम फ्रॉम ईच एक्सचेंज लिस्ट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड। अब एक्सचेंज लिस्ट भी है, एक्सचेंज लिस्ट में क्या होता है कि जितना भी आप फूड ग्रुप्स पढ़े थे उसको एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं कि भाई आप अगर प्रोटीन लेना है सोर्स तो आप कभी आप एनिमल सोर्स से ले लिए, कभी प्लांट सोर्स से ले लिए, ऐसे आप एक्सचेंज लिस्ट से एक्सचेंज कर करके ही डाइटिशियन को क्या है डाइट चार्ट प्रेस्क्राइब करती है पेशेंट को। अवॉइड सुगरी फूड सच एज कैंडीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, डेजर्ट्स, कुकीज, सिरप्स, हनी, कंडेंस्ड मिल्क, सुगर्ड गम्स, जैम्स एंड जेलीज। जितना भी आपका सिंपल शुगर है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है, वह नहीं खाना है। अगर वैसा खाएंगे तो आपका ग्लूकोज लेवल तुरंत फ्लक्चुएट करेगा, बढ़ जाएगा, तो डायबिटिक के फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी आपको। देन कैलोरी कंट्रोल डाइट। कैलोरी कंट्रोल डाइट में दो तरह का होता है, लो कैलोरी एंड हाई कैलोरी। एक एक करके देखेंगे। लो कैलोरी डाइट किसको दिया जाता है? जो कि ओवरवेट ओबीज पेशेंट हो। यूज फॉर द पेशेंट हु आर ओवरवेट एंड ओबीज आल्सो। अवॉइड और लिमिट हाई कैलोरी फूड। इसमें हमें क्या करना है, हाई कैलोरी फूड जो है उसको नहीं लेना है। जैसे बटर नहीं लेना, क्रीम नहीं लेना, होल मिल्क नहीं लेना। अगर ओवरवेट है तो प्रिफर टोन्ड और स्कीम्ड मिल्क। सूप्स नहीं लेने हैं, ऐसा फूड लेना है जिसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा हो। सैलेड ड्रेसिंग्स नहीं लेने हैं, रिच डेजर्ट्स, कैंडीज नहीं लेना है, ये सारे चीज को हमें नहीं लेना होता है। तो पेशेंट अगर ओवरवेट है तो ये सारी बातें को ध्यान रख करके ही डाइटिशियन डाइट चार्ट बनाती है। देन कैलोरी कंट्रोल्ड डाइट में ही एक तो लो कैलोरी हो गया एंड सेकंड वन इज हाई कैलोरी डाइट। तो हाई कैलोरी डाइट किसको दिया जाता है? जो पेशेंट अंडरवेट हो। Patient who are underweight or who are anorexia, who have anorexia nervosa, hypothyroidism or cancer. Extra protein and carbohydrates are included. High calorie diet में हम लोग extra protein भी देते हैं और extra carbohydrate भी देते हैं। Avoid high bulk foods such as green salad, watermelon and fibrous foods. High bulk foods को होते हैं थोड़ा हम लोग उनको avoid करते हैं. Avoid high fat foods such as fried food, rich pastries, cheese, cake because they digest slowly and spoil the appetite. ऐसा food high fat food क्या होता है, digestion में time लगता है हम लोग को, तो वो भी हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं उन पेशेंट के लिए जिनको हाई कैलोरी डाइट हमें प्रिस्क्राइब करना होता है। ठीक है। लो कोलेस्ट्रॉल डाइट। लो कोलेस्ट्रॉल डाइट किसको देंगे? ऐसे पेशेंट को देंगे जिसको हार्ट का प्रॉब्लम हो, अर्थरोस्क्लेरोसिस हो, ऐसे पेशेंट को लो कोलेस्ट्रॉल डाइट देते हैं। रिस्ट्रिक्ट फूड कंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहले फूड वैसा फूड नहीं देना है जिसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज्यादा हो। यूज फॉर द पेशेंट विद अर्थरोस्क्लेरोसिस एंड हार्ट डिजीज, अभी बताया मैंने। लिमिट फूड्स हाई इन सैचुरेटेड फैट्स सच एज बीफ, लीवर, pork, lamb, egg yolk, cream, cheese, natural cheeses, shellfish, whole milk and coconut and palm oil products. इसमें फैट सैचुरेटेड फैट होते हैं उसको हम लोग थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको लिमिट करते हैं, उसको ज्यादा नहीं लेते। हम लोग ओमेगा 3 ओमेगा फैटी एसिड्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। लो फैट डाइट। लो फैट डाइट किनको देना है? यूज फॉर द पेशेंट विथ गॉल ब्लैडर और लीवर डिजीज, ओबेसिटी
एंड सर्टेन हेल्थ डिजीजेस, सर्टेन हार्ट डिजीजेस के केस में भी हम लोग लो फैट डाइट देते हैं. Avoid cream, wholemeal, cheeses, fat, tea meats, rich desserts, chocolate, fried food, salad dressings, nuts and coconut. Okay? ये सारी चीजों को हम लोग अवॉइड करेंगे. Then sodium restricted diet. Oh, okay. Okay. Then go for sodium restricted diet. सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट हम उन पेशेंट को देते हैं जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो, सच एज हाइपरटेंशन और कंजेस्टिव हार्ट डिजीजेस, किडनी डिजीजेस एंड ओडीमा. इसमें हम लोग क्या करते हैं, सोडियम रिच डाइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि आपकी बॉडी में क्या ना हो, ओडीमा ना हो. Avoid or limit addition of salt to any food, smoked meat or fish, processed foods, pickles, olives and processed cheeses. ये सबको हम लोग avoid करते हैं. ये fruits बने हैं ना, किडनी से बना हुआ है ना, तो ये सारे fruits को हम लोग prefer करते हैं. Then high protein diet. High protein diet is used for the children and adolescents who need additional growth, pregnant or lactating women, before or after surgery, patient suffering from burns, fevers और infections. वैसे पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट देते हैं जो कि सफर कर रहे हो बर्न से, फीवर से, इन्फेक्शन से, उनको तो देते ही है. इसके साथ ही साथ बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी की पेशेंट को भी हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन को तो हम लोग हाई प्रोटीन डाइट देते ही हैं ताकि उनकी बेबी का डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके. Regular diet with added proteins rich in foods such as meat, fish, milk, cheese and eggs. ये सारे हाई प्रोटीन डाइट में आते हैं. देन लो प्रोटीन डाइट. लो प्रोटीन डाइट वैसे पेशेंट को देते हैं जो जिनको किडनी डिसऑर्डर होता है. यूज फॉर द पेशेंट विद सर्टेन किडनी डिजीजेस एंड फॉर एलर्जिक कंडीशंस. रेगुलर डाइट विद लिमिटेड और डिक्रीज प्रोटीन रिच फूड. लो प्रोटीन डाइट में क्या रेगुलर डाइट जैसा ही होता है, लेकिन प्रोटीन इंटेक को या प्रोटीन को हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम अवॉइड कर देंगे. एग वाइट्स खा सकते हैं, स्किम मिल्क खा सकते हैं, लेकिन वो इट डिपेंड्स अपॉन द पोर्शन साइज. देन ब्लैंड डाइट. ब्लैंड डाइट क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ इजीली डाइजेस्टेड फूड्स दैट डू नॉट इरिटेट द डाइजेस्टिव सिस्टम. वैसा फूड खाना है जिसमें स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स कम हो, लेस ऑयल हो, ताकि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई भी इरिटेशन ना हो. यूज फॉर द पेशेंट विद अल्सर्स एंड अदर डाइजेस्टिव डिजीजेस. जिन पेशेंट को अल्सर होता है या है, उन पेशेंट को बेसिकली हम लोग ब्लैंड डाइट देते हैं. जैसे पेप्टिक अल्सर हो तो हम लोग ब्लैंड डाइट प्रेफर करते हैं. Avoid coarse cereals, fried foods, highly seasoned foods, pastries, raw fruits and veggies, alcohol, carbonated beverages, that is cold drink, what you people like very much, nuts, coffee, tea, smoked, salted meat and fish.
देन लो रेसिड्यू डाइट। लो रेसिड्यू डाइट हम उन पेशेंट को देते हैं जिनको कोलाइटिस हो या डायरिया हो। यूज फॉर द पेशेंट विद डाइजेस्टिव और रेक्टल डिजीजेस सच एज कोलाइटिस और डायरिया। लो रेसिड्यू डाइट में क्या होता है, थोड़ा फाइबर हमको कम देना है। Eliminates or limits foods high in bulk or fiber such as raw fruits and veggies, whole grains and cereals, nuts, seeds, beans, peas, coconut and fried foods। हम लोग लो रेसिड्यू डाइट में फाइबर जो होता है उसको थोड़ा कम देते हैं, फाइबर रिच डाइट को थोड़ा कम कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं। बाकी नॉर्मल डाइट के हिसाब से ही हम लोग डाइट को प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट, कि उनका हाइट वेट कैसा है, उसका बीएमआई कैसा है, उसका फिजिकल एक्टिविटी कैसा है, ये सब देख करके ही हम लोग डाइट चार्ट बनाते हैं। हम लोग मतलब डाइटिशियन डाइट चार्ट बनाती हैं। दैट्स ऑल, these are the references। थैंक यू। होपफुली आप लोग को आज थेरेपेटिक डाइट समझ में आया होगा, कितने तरह के डाइट्स होते हैं और कौन सा डाइट कौन से पेशेंट को किस सर्कमस्टांसेस में किस सिम्टम में दी जाती है, ये समझ में आया होगा। थैंक यू। स्टे एट होम।